Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In today's lecture, we will learn what is the normality of the data and the empirical relationship. And you know that in statistics, when we have the normal distribution, or our data follows the normal distribution, it means that we have the standardized form of the data set. So we will see the normality of the data by using the empirical relationship first of all between the averages, and you can see that here I have mentioned one point that the empirical relationship depends upon the shape of the distribution, राइट जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो क्या होगा, शेप। अब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उसको हम बेसिकली जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यू नो दैट स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स आल्सो। सो मैथमेटिकली डील करने के साथ साथ हमें जो है वो इनकी शेप्स, डेटा की शेप्स के ऊपर भी जो है वो फोकस करना होता है। तो उस चीज़ के लिए जो है वो सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डेटा की स्टैंडर्ड फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म होना ज़रूरी है। तो वो नॉर्मल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है एंड यहाँ पे मैंने जो है वो किस डेटा की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रही हूँ, किस डेटा की शेप बनाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल मेंशन किया है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये नहीं कि मेरे पास जो है वो कोई भी क्लासरूम थी और या मेरे पास जो है वो कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और मैं उनकी हाइट जो है उनकी एक जो है वो शेप बनाना चाह रही हूँ। तो उस शेप के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल शेप है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इंचज़ के लिहाज से स्केल मेजर जो है वो ड्रॉ किया है 20 इंचज़, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 इंचज़। सो अब इसके ऊपर जो हमारे पास जो है वो एक ग्राफ बनेगा उसको हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मैंने एक जो है वो स्टूडेंट्स की हाइट को माइंड में रखते हुए जो है एक रफ स्केच जो है वो ड्रॉ किया है कि ये मेरे पास जो है वो इनकी। अब आपको पता है कि जो है अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स में बात करेंगे, जो आपके जो है वो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो उनकी जो ज़्यादातर हाइट है वो इस रेंज के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे पास जो है वो इस रेंज से बिलो या इस रेंज से हाई में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये अब एक जो फिगर ड्रॉ हुई है ये आपके पास एक फिगर जो है ये इस कर्व को आप कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड नेम हमारे पास होता है बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। अगर तो हमारे पास मींस कि आपके डेटा का जो है वो एक जो शेप बन रही है जब आपने उसको ड्रॉ की है तो वो एक बेल की शेप की बन रही है, तो इसका मतलब है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल शो कर रहा है। अगर ये बेल शेप नहीं है तो इट मीन्स कि डेटा आपका नॉट नॉर्मल होगा। नॉट नॉर्मल होने की सेंस में हम उसे क्या कहेंगे उसको हम बाद में जो है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें ये एक नॉर्मल शेप बन रही है और हमारे पास जो है वो लाइक एक नॉर्मल जो डेटा होता है उसको स्टैंडर्डाइज्ड डेटा क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आलमोस्ट जो है वो सारी की सारी जो आपके डेटा की रेंज है उसको कवर किया जा रहा है। यानी कि जो है वो बहुत जो शॉर्टर हाइट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये कंसीडर कर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉलर हाइट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कंसीडर किया जा रहा है और एवरेज हाइट वाले स्टूडेंट्स हैं। और उसी लिहाज से इसकी शेप बनी है लाइक जो है वो टीन एजर्स में इफ़ वी सी दैट तो वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव द शॉर्टर हाइट लाइक दे हैव द 20 to 30 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। बहुत ही फ्यू हो सकता है कोई एक दो स्टूडेंट आपको इस केस में मिले और बहुत ही फ्यू स्टूडेंट जो है वो इस रेंज में होंगे जो 70 टू 80 टू 90 सेंटीमीटर इंचज़ के ऊपर जाते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास जो है वो एक बिल्कुल यानी कि एक हर तरह की आपकी जो डेटा है उसको कवर किया जा रहा है। और टीन एज के अंदर जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जो 40 टू 60 के रेंज के अंदर जो है वो लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास यानी कि ऑन एवरेज जो स्टूडेंट्स की हाइट है वो तकरीबन 50 इंचज़ बन रही है। सो एक और पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे मैं जो है इसकी जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ।
ठीक है, ऑलमोस्ट 55 इंचज़ के ऊपर जो है वो इसका मिड पॉइंट बन रहा है। तो एक चीज़ आपने याद दूसरा पॉइंट आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या याद रखना है कि इसकी जो एवरेज होती है, यानी जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा जो है वो इसके मिड में लाई कर रही होती है, हमेशा पीक के साथ उसका लिंक बन रहा होता है कि जितनी आपकी जो है वो पीक के साथ पीक होगी, हाई होगी, उसको जब आप पीक को जो है वो अपने ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो आपको एक एवरेज की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व था। और सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी आपका डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो को फॉलो करेगा, ये नॉर्मल कर्व होगा, तो इस केस में जो ऑल टाइप ऑफ 3 एवरेजेस हैं, कौन कौन सी 3 एवरेजेस? मीन, मीडियन एंड मॉड। ये जो सारी की सारी एवरेजेस हैं ये आपके पास इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आप इक्वल का साइन लगा देंगे। मीन्स कि अगर आप जो है वो इस डेटा सेट के ऊपर स्टूडेंट की अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, आप अपना डेटा सेट लेके आप इसको अगर चाहे तो आप मैनुअली चेक भी कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है वो आपको सेम आंसर, इनके 55 ही आंसर देंगी। ठीक है, ये डेटा के नॉर्मल होने की बहुत बड़ी एक जो है उसको कह सकते हैं कि इंडिकेशन है। और उसके बाद जो है एक और स्टेप आपने क्या याद रखना है कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है आपके पास जितना लेफ़्ट पे पोर्शन होगा एवरेज के, उतना ही एवरेज के राइट पे पोर्शन होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना ही मेरे पास लेफ़्ट पोर्शन कवर हो रहा है ऑलमोस्ट, उतना ही मेरे पास राइट साइड पे पोर्शन जो है उसको कवर किया जा रहा है। तो इट मीन्स कि मैं इसको जो है वो क्या मेंशन कर सकती हूँ कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, ये जो कर्व बन रहा है इज इक्वल इन लेफ्ट एंड राइट एरिया। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यानी कि एक और पॉइंट हमारे जहन में आ गया। ठीक है, अगेन जो है आई एम जस्ट रिवाइजिंग द पॉइंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि आपके पास फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए कि आप इसको जो है वो बेल शेप्ड कर्व भी कह सकते हैं। नॉर्मल कर्व को बेल शेप्ड कर्व का मतलब क्या होगा कि इसकी जो शेप है वो एक बेल की तरह की बननी चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा कि इसमें जो एवरेज है वो हमेशा मिड में लाई करेगी, पीक के साथ वो लिंक करेगी, और जो है और उस पॉइंट के ऊपर वो जो मिड पॉइंट होगा उसके ऊपर सिर्फ एक एवरेज नहीं बल्कि तीनों की एवरेज, जो मीन, मीडियन और मॉड है, वो तीनों की तीनों एवरेजेस जो हैं वो सेम होंगी। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड आपके पास पॉइंट इसका क्या होगा कि जितने आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व है, यानी कि जो ये कर्व बना हुआ है, इसको अगर हमने एवरेज जो कि इसका मिड पॉइंट इससे कट किया तो जितना ही लेफ्ट पे पोर्शन दे रहा है उतना ही ये राइट पे पोर्शन देगा आपके पास। तो ये तो हमारे पास था कि डेटा आपके पास जो है वो नॉर्मल। अब अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास इन केस सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं होता, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? तो सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो है वो मैंने 2 कर्व ड्रॉ किए हैं, और यहाँ से ये 2 कर्व जो है वो आपको शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नॉर्मेलिटी के अलावा जो है शो करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट है कि जब आपके पास जो है वो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या बताई है कि उसका जो कर्व होता है वो बेल शेप्ड कर्व बनता है। यानी कि जिसे हम प्रीवियस ग्राफ में देख चुके हैं कि जितना ही आपके पास जो है वो एक बेल शेप होती है और जितना ही लेफ़्ट पोर्शन मिड पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे पोर्शन होता है उतना ही राइट साइड पे पोर्शन होता है। बट अगर ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहती, लाइक हमारे पास जो है वो कर्व प्रॉपर बेल शेप नहीं बनता है और जितना पोर्शन लेफ़्ट पे रहता है उतना राइट पे नहीं रहता, तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे? तो उस केस में जो है वो वेरी फर्स्ट पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि वो आपका डेटा जो है वो नॉर्मल के बजाय उसको आप कहेंगे सिक्यूर्ड डेटा। ठीक है, यानी कि जिस तरह ये अब मैंने जो 2 कर्व ड्रा किए हैं ये मेरे पास नॉर्मल कर्व नहीं है, बेल शेप्ड कर्व नहीं है, सिमेट्रिकनेस नहीं शो कर रहे, जितना लेफ्ट पे पोर्शन उतना राइट पे नहीं शो करे। इट मीन्स कि ये मेरे पास जो है वो सिक्योर डेटा को शो करेंगे।
अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन क्या है, इनकम इन थाउजेंड्स जो है वो मैंने मेंशन की है। लाइक देयर आर 20,000, तो 20,000 जो इनकम है, 30,000 है, 40 है, 50 एंड 60,000 इनकम है। एंड जो है वो मैं अपनी जो एरिया ऑफ कंसर्न है जो मैं वो लेती हूँ, उनमें मैं जो अपनी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन की इनकम की इंफॉर्मेशन जब लेती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरी जो ज़्यादातर जो है पॉपुलेशन, उनकी जो इनकम है वो 20 से 40,000 के बीच में है, ठीक है। एंड वेरी फ्यू पीपल हु आर अबव द 40,000। तो इस केस में अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो टेल है वो लेफ़्ट साइड पे हमारी टेल ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन वो कवर करे। ज़्यादातर जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो आपके पास जो है लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, उनका इनकम लेवल जो है वो इस रेंज के अंदर है। वेरी फ्यू पीपल जो है वो इस रेंज के अंदर है। तो उस लिहाज से जब हमने कर्व को ड्रॉ किया, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका जो है वो मिड पॉइंट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, यानी कि ये है इसकी पीक से अगर यहाँ पे ड्रॉ किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिड पॉइंट है, यानी कि ये मेरी पूरी नंबर लाइन थी। अब इसके लेफ़्ट पे आप पोर्शन देखें कितना है, और आप राइट पे इसकी पोर्शन देखें कितना है, ये दोनों पोर्शन इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप कर्व की अगर बात करते हैं, तो आप इसके लेफ़्ट साइड पे पोर्शन देखें कितना है, और आप इसकी राइट साइड पे पोर्शन देखें कितना है, तो ये दोनों पोर्शंस इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर्ड नहीं, सिमेट्रिक नहीं, बल्कि सिक्योर्ड डेटा है। और सिक्योर्ड में भी आगे फिर टाइप्स आ जाती हैं इसकी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 कर्व ड्रा किए हैं। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट कर्व की हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे इस कर्व की जो है वो लेफ़्ट टेल जो है वो ज़्यादा लॉन्गर है। तो जब भी आपके डेटा की लेफ़्ट टेल ज़्यादा लॉन्गर होगी, उस डेटा को आप कहेंगे नेगेटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिवली सिक्यूर्ड, यानी कि वो सिक्यूर्ड भी है और उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिवली, यानी कि लेफ़्ट साइड पर उसका जो है वो पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह यू कैन सी दैट कि मैंने जो सेकंड डेटा सेट आपको यहाँ पे जो है वो लिया है, इसमें मेरे पास जो है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स मैंने मेंशन किए हैं, और 70 मार्क्स का पेपर था स्टूडेंट्स का, और उसमें जो है वो मेरे पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 से 20 के बीच में जो है वो जो बहुत लेस स्टूडेंट्स हैं जिन उनके मार्क्स जो है वो 20 से बिलो हैं, और जो मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं दैट आर अबव देन 40, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डेटा सेट की जो टेल है वो 40 से ऑनवर्ड ज़्यादा है। अब अगर हम इसकी जो है वो एवरेज ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं इसकी पीक से, तो आप देख सकते हैं कि एक तो पहला पॉइंट कि ये बेल शेप नहीं है, जिसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिक्योर्ड है। अब दूसरा, आप इसकी अगर ये ड्रॉ करते हैं एवरेज, तो हम देख सकते हैं कि ये इसके लेफ़्ट और राइट पे जो पोर्शन है ये हमारे पास जो है वो नॉन इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये आप देखें इसकी लेफ़्ट राइट पे पोर्शन कितना है, ये सारा राइट पे पोर्शन कवर हो रहा है, और ये हमारे पास जो है सारे का सारा इतना पोर्शन जो है ये लेफ़्ट साइड पे कवर हो रहा है। तो इट मींस कि हमारे पास जो डेटा की शेप बन रही है वो एक लेफ़्ट और राइट पोर्शन सेम नहीं है, तो ये भी आपके पास सिक्योर्ड डेटा हो गया। लेकिन सिक्योर्ड की ये कौन सी टाइप होगी, क्योंकि इसमें जो डेटा की टेल है वो राइट साइड पे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको आप कहेंगे पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। इसको आप कहेंगे पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब बात हम करते हैं, इनके नेम तो डिसाइड हो गए। अब हम बात करते हैं कि जैसा हमने जो है वो फर्स्ट हाफ में देखा कि हमारे पास जब डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसमें जो रिलेशनशिप होल्ड कर रहा था बिटवीन 3 एवरेजेस, तो वो इक्वल आ रही थी। लेकिन अगर डेटा सिमेट्रिक नहीं रहा तो फिर इनके बीच में क्या होगा। तो ये जैसा फर्स्ट टाइप मैंने लिखी है, ये आपके पास नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस में जो आपके पास एवरेज है वो लाई तो यहाँ पे करेगी, लेकिन इस केस में जो है वो हमेशा आपने याद रखना है अरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज लेस देन मीडियन, एंड दैट इज़ ऑलवेज लेस देन मॉड, ठीक है। ये रिलेशन होल्ड करेगा, यानी कि लेस देन के साइन आएंगे। और जब आपके पॉजिटिव सिक्योर्ड होगा तो उस केस में आपने याद रखना है मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन एंड ग्रेटर देन
mod of the distribution. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट रह गया है एम्पिरिकल रिलेशनशिप, जो है एक्चुअल क्या बनेगा। अब हमारे पास जो है वो डेटा किस तरह केस आ जाता है कि ना तो वो प्रॉपरली जो है वो नॉर्मल है, सिमेट्रिक डेटा शेप उसकी बन रही है, और ना ही प्रॉपरली जो है वो सिक्योर डेटा बन रहा है। तो उस केस में हमारे पास जो एवरेजेस के बीच में रिलेशनशिप होल्ड करेगा, 3 एवरेजेस के बीच में, जिसको आप एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी कहते हैं, वो आपके पास आ जाएगा मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, मीन का यहाँ पे मतलब अरिथमेटिक मीन होगा, यानी कि जो आपके डेटा सेट है वो इस तरह जो है वो आप इन 3 एवरेजेस के बीच में रिलेशनशिप होल्ड करवाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास डेटा सेट हो तो हम उसको कैलकुलेट कैसे वहाँ से एम्पिरिकल रिलेशनशिप के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो जब भी एम्पिरिकल रिलेशनशिप की बात होगी तो मे बी एनी 2 एवरेजेस जो है वो आपके पास नोन हो, गिवन हो, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड एवरेज। तो अब मैथमेटिक्स की जो है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें जो है वो इक्वेशंस को स्विच करना आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर तो सपोज होता है कि मीडियन और मीन की वैल्यू गिवन है, एंड जो है वो मुझे कहा जाता है कि आप मॉड की वैल्यू फाइंड करें, तो सिंपली आई जस्ट राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप का जो फार्मूला सीधा सीधा मैं लिखती, एंड आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मीन, उसके अंदर पुट किया जाता तो हमारे पास मॉड आने जाना था। लेकिन अब ये देखिएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे मेरे पास मॉड की वैल्यू गिवन है और मीडियन की गिवन है, एंड मुझे कहा गया है कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगी कि आपने जो है जो बहुत इजी वे है, यानी कि आपने जो है वो पहले से जो है वो इक्वेशन को चेंज नहीं करना, जो वैल्यूज़ गिवन होंगी हम उनको जो है वो इंसर्ट करेंगे, और जो फिर अननोन चीज़ होगी वहाँ से हम उस क्वांटिटी को फाइंड कर लेंगे। लाइक यहाँ पे मॉड की वैल्यू गिवन है 15, मैं इसको इंसर्ट कर रही हूँ 15, दैट इज़ इक्वल्स टू 3, और मीडियन की वैल्यू आपके पास क्या है 12, ये इंसर्ट कर दी -2, एंड मीन इज़ अननोन, तो मैं उसको इसी तरह लिखा रहने दिया। अब हम देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना दैट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल। लाइक 15 एज इट इज़ लिखा जाए, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 आई विल गेट 36 -2 मीन, और आफ्टर दिस जो है वो इस कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, तो 15 -36 दैट इज इक्वल्स टू -2 मीन, एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट 15 -36 तो मेरे पास जो है I'll get 20 -21 बिकॉज मैक्सिमम नंबर के साथ जो है वो माइनस का साइन है, एंड दैट इज़ -2 मीन। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन विल बी कैंसल आउट बाय द नेगेटिव साइन, एंड इस मीन के कोफिशिएंट को रिमूव करने के लिए मैं इसको इस साइड पे ले आऊँगी, तो आई विल गेट मीन इज़ इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 2, एंड आई विल गेट 10.5। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से सिंपल से वे से लाइक आप पहले ये करते कि आप यहाँ पे जो है अननोन है उसके लिए इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते, तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता। तो इसका सिंपल वे ये है कि जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, जिन 2 एवरेजेस को इनको इंसर्ट करें, और थर्ड आप वेरी इजी वे से फाइंड कर सकते हैं। नो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट कि मेरे पास जो है वो मैंने एक और एवरेज ली है जिसमें मॉड 10 है, मीन 15 है, और मीडियन मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि मैंने जो है एम्पिरिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला मेंशन किया है, मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। आई सिंपली इंसर्ट द वैल्यूज़ जो है वो जो गिवन है उनको इंसर्ट करूँगी, और जो थर्ड अननोन होगा उसको हम फाइंड कर लेंगे। सो हेयर मॉड इज़ 10 गिवन है, मैंने उसको इंसर्ट किया, 3 मीडियन अननोन है, मैं इसको एज इट इज़ जो है वो लिखा है, तो -2, और मीन की वैल्यू 15 गिवन है, आई इंसर्ट इट। ठीक है, उसके बाद आप मैथमेटिक्स के मुताबिक जो है वो इन इक्वेशन को सॉल्व कर लें। 3 मीडियन अभी एज इट इज़ रहेगा, -2 15 30,
कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे कर लें, नेगेटिव टर्म जब राइट साइड पे जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी एंड 3 मीडियन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप 40 डिवाइडेड बाय 3 मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय आप 3 कर दें तो आपके पास जो है वो यहाँ पे मीडियन का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट के थर्ड केस अब हमारे पास क्या बनता है कि मीन और मीडियन हमारे पास गिवन है एंड आई हैव टू फाइंड द मॉड। तो उस केस में अब मेरे पास क्या बनेगा ये चीज़ के एम्पिरिकल रिलेशनशिप का फार्मूला लिखा, मॉड अननोन है उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, 3 मीडियन इज इक्वल टू 20 गिवन है उसको इंसर्ट किया एंड -2 मीन की वैल्यू 10 गिवन है उसको इंसर्ट किया। अब यहाँ पे तो कोई भी हमें जो है वो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हमने वैल्यूज पुट की, 3 20 आर 60 एंड -2 10 आर 20, 60 - 20 आई विल गेट द 40 एज माई मॉड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली एक वे था कि आपके पास एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा या सिमेट्रिकनेस एंड स्क्यूनेस ऑफ द डेटा क्या होते हैं, एंड थ्रू एम्पिरिकल रिलेशनशिप हाउ यू कैन फाइंड द any type of average from mean, median and mode. And if you like my video then just click the like button and subscribe my channel, and thank you so much for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.